धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्थित खादी ग्राम उद्योग की नरड इकाई ने खादी के ग्राहकों के लिए कमीज के साथ मैचिंग वाला मास्क देना शुरू कर दिया है। खादी ग्राम उद्योग द्वारा की गई इस पहल को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और अब मास्क भी मैचिंग के साथ डाल रहे हैं। इसी के साथ ही खादी ग्राम उद्योग इकाई के संचालक सतपाल सैनी ने बताया कि उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके के मास्क तैयार किए हैं। उन्होंने डॉक्टर्स के लिए अलग तरह से, आम लोगों के लिए अलग तरह से और पुलिस विभाग के लिए विशेष रूप से डिमांड के हिसाब से मास्क तैयार किए हैं और खादी द्वारा बनाए गए मास्क दूसरे मास्क के मुकाबले बेहतर क्वालिटी के हैं, जिसके चलते इनकी मार्केट में काफी मांग है। सतपाल सैनी ने बताया कि उनके द्वारा बेहतरीन धागे द्वारा और बेहतरीन कारीगरों द्वारा यह सारा सामान तैयार किया जा रहा है और लॉकडाउन के चलते भी अब उनको ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं, जिसको पूरा करने में उनके कारीगर जी जान से जुटे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खादी द्वारा बनाए गए उत्पाद दूसरे उत्पादों के मुकाबले गुणवत्ता से भरपूर होते हैं और इनका इस्तेमाल करने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट आदमी के शरीर पर नहीं पड़ता। और साथ ही उन्होंने कहा कि वह कोरोना बीमारी के चलते प्रत्येक गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सरकार द्वारा निर्देशित जो भी गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है और जितना भी सामान उनके यहाँ तैयार हो रहा है वह उच्च क्वालिटी का और सभी मापदंडों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। साथ ही कुछ दिनों के बाद वह खादी के उत्पादों में इस तरह के उत्पाद शामिल करने वाले हैं जो आम आदमी की पहुंच में हो, ताकि हर आदमी तक मिशन खादी को पहुंचाया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित 2 कारीगर जो हैं वह काम कर रहे हैं और उनका काम पूरे भारत में सबसे बेहतरीन माना जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा, जिस तरह से पूरा विश्व कोरोना बीमारी के चलते आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, उसी तरह खादी उद्योग पर भी संकट के बादल गहराने लगे हैं और उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस मुश्किल की घड़ी में सरकार की तरफ वह टकटकी लगाए देख रहे हैं कि सरकार किसी तरह से खादी उद्योग को बचाने के लिए कोई न कोई ठोस कदम या सरकारी सहायता उनको प्रदान करे, ताकि वह अपना कारोबार ठीक ढंग से चला पाएं और जो लोग इस उद्योग से जुड़े हैं उन लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे। कुरुक्षेत्र मीडिया से तुषार सैनी की रिपोर्ट। क्या है गई आपकी बात? सर्वप्रथम हम आपकी न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच हमारे आज हैं। तो आपने आके हमारे इसको देखा और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारी ओर से मदद करते हैं। संस्था द्वारा नए नए मासों को तैयार किया जा रहा है। पहले जैसे शर्ट के साथ नहीं था, आज हम इसके साथ हमने एक मास्क लगाया, ऐसी शर्ट है वैसा ही इसके साथ मास्क लगाया, जिसकी बिक्री बहुत अच्छी बिक्री है, अच्छे उसमें है। आज हमने काफ़ी शर्ट दिल्ली भवन CPU जो कनाट प्लेस में दिल्ली में है, उनको आज ही गाड़ी अभी तार के माल आ रही है और उनके दिल्ली भवन पे भी हमारी शर्ट बिकेगी। क्योंकि इसकी अच्छी डिमांड है और उनका हमें कम से कम 400-500 शर्टों का और ऑर्डर मिला है कि आप हमें जल्दी से जल्दी तैयार करवा करके दें। इसी तरह से मास्क भी है। मास्क तो अलग अलग रंग के हमने मास्क को बनाया है, तनियों से है, किसी तरह से है। ये अपने उस वैसे भी मास्कों की बिक्री है, डबल लेयर में बनाया है। इसे पुलिस वाले पसंद करते हैं खाकी रंग में, जैसे पास में है। तो ये हर वर्ग के लिए मास्क बनाया आपने? अलग रंग के लिए, हर किसी के लिए पुलिस वाले जिस किसी की जैसे मांग है उसके अनुसार उसको हर रंग में उसको बनाया और रात दिन हमारे कारीगर इसी काम में जुटे हैं। और क्या अपनी तरफ से बनाया जा रहा है और लोगों से क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से? हमारी और हमने कोई कपड़ा बाहर से लिया। मेरे कारीगर कुशल कारीगर हैं मेरे पास में। मेरे एक आशिक अली बुनकर है जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। एक कत्तिन है जो सूत कताई में, उसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है प्रधानमंत्री जी की ओर से। वो अलग अलग डिजाइनों में मास्क के लिए कपड़ा तैयार कर रहे हैं। रात दिन वो बेचारे जुटे हुए हैं। हमने कपड़े की कोई कमी नहीं है और हमारी पूर्ति जो है लगातार मास्क हमने DC ऑफिस को भी दिए हैं। अलग अलग उसमें अनाज मंडी में लेबर को बांटे हैं और वैसे भी हमारी जो सेल जो है दिन प्रतिदिन मास्कों की मांग बढ़ रही है और हमारे कारीगर इसको बनाने में जुटे हुए। जी सर, आम जन से क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी आम जन से यही है कि अपने जो है सेफ्टी रखें, मास्क लगाएं। ये मास्क जो है खादी का मास्क है, वॉशेबल है, नॉन कार्बन है। इसके अंदर किसी प्रकार की सांस लेने में दिक्कत नहीं है और बहुत ही अच्छा है। अपने डिस्टेंस रखें, दूर दूर रहें और इस महामारी से बचने का एक यही वो है उपाय है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर अपने को हाथ धोएं और साबुन से अपने को साफ रखें, ताकि ये हमारी महामारी की बीमारी से बचा जा सके। और यही हमारा संदेश है कि जितना भी इस चीज़ से बचा सके बचें।
जी सर, क्या बताएंगे लॉकडाउन में खादी को कितना नुकसान हुआ, कारीगर बैठे रहे? इस लॉकडाउन के दौरान हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। इसको महामारी से बचने के लिए जो उन्होंने लगाया उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी संस्था को काफ़ी 3 महीने के अंदर ये हमारी इतनी सेल का नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा उत्पादन है। जब तक उत्पादन माल बिकेगा नहीं तो हमारी कोई इनकम नहीं होगी, ना हम उससे किसी कारीगर का पूरी कर दें। हमारे पास जो रॉ मटेरियल था हमारे कारीगरों ने उसको भून लिया, और जब समाप्त हुआ गाँव में हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा सूत का कताई काम जो गाँव में होता है वहाँ पे बिल्कुल बैन था। तो अब ये बेचारे काफ़ी दिनों से खाली बैठे, अब काम दोबारा से चला है, लेकिन इनको बहुत लॉस हुआ। संस्थाओं के सरकार से क्या अपील करेंगे सर? सरकार से हम अपील करेंगे इन कारीगरों की, सिर्फ जो मेरे कार्यकर्ता या कारीगर हैं इनकी मदद की जाए, जो इनको इनकी भरपाई हो सके, जो नुकसान इनको हुआ इनकी भरपाई हो जाए। संस्था द्वारा इनको अनाज है, नाज है, जैसे भी है, पैसा भी कुछ दिया गया। इतनी संस्था सामर्थ्य नहीं है कि इनको पूर्ति करी जा सके, लेकिन इनके अन्य खर्चे भी बहुत होते हैं जिनको सरकार द्वारा हम अपील करेंगे जो भी इनकी मदद कर सकते हैं तो सहायता करें।